अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे अभी मैं आई हुई थी अम्मी के साथ चेज़ वैल्यू पे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस यहीं से व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हैंड बैग्स वगैरह जो है वो देख रही थी। यहाँ पे हैंड बैग की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब इतनी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा चेज़ वैल्यू पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी हैंड बैग्स की। और फिर आप ये सोच होंगे बेबी के पोर्शन में क्या करने आ गई। एक्चुअली आज हम आए भी इसलिए थे क्योंकि हमें बेबी शॉपिंग करनी थी। मेरी खाला की रिसेंटली बेटी हुई है, तो उनके बेटी के लिए ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि नानी अम्मा ने अम्मी को कहा था कि कपड़े वगैरह ले लेना, तो फिर नानी अम्मा आएंगी ना तो फिर वो दे देंगी, क्योंकि नानी अम्मा तो बाज़ार जा नहीं सकती। तो बस वही चीज़ें वगैरह देख रहे थे, और कोई खिलौने वगैरह तो लेने नहीं थे क्योंकि आंटी के ऑलरेडी 2 बेटे हैं। तो वो कह रही थी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ वगैरह पड़े हैं, उन्होंने कुछ ले भी रखे थे, क्योंकि जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो बस कपड़े ही लेने थे। तो ये तो मैं बस वैसे ही चीज़ें वगैरह देख रही थी। अब कितनी चीज़ें आ गई हैं ना बच्चों के लिए। जब हम लोग होते थे तो इतनी ज़्यादा ये वाली चीज़ें नहीं होती थी जो अब जिस टाइप की वैरायटी है ना। ये बच्चों की चेयर्स वगैरह थी, इस पर बच्चों को बैठ के खाना खिलाते हुए, ये 12-12 हज़ार की चेयर्स थी। तोबा, इतनी महंगी चेयर्स। और ये रोकर कहते हैं, इसे पोर्टेबल रोकर कहते हैं। मैंने अपनी नंद को भी गिफ्ट की थी, जो है ना उसकी जब बेटी हुई थी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस वक्त जब मैंने ली थी उस वक्त पिंक कलर में नहीं थी, ये साथ वाले ब्लू कलर में थी, तो फिर मैंने ब्लू कलर में ली थी। लेकिन अब काफ़ी बच्चों के लिए ना चीज़ें वगैरह होती हैं। बस बात तो सबकी अपनी अपनी जेब की होती है, जो चीज़ ज़रूरी हो वो ले लेनी चाहिए, वरना वैरायटी तो बहुत ज़्यादा होती है। बस वहाँ यहाँ पे सारी वॉकर वगैरह थी, लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, लोकल मार्केट में इससे सस्ती मिल जाती हैं। और ये बेबी कोट है, ये कोट मुझे इतने पसंद है ना। ये आई थिंक 30,000 40,000 इसी तरह के बेबी कोट है, लेकिन मैं जब भी इधर आती हूँ ना मेरी नज़र इन बेबी कोट पे पड़ती है। लास्ट टाइम भी जब मैंने अपनी नंद के लिए चीज़ें ली थी इधर से, तब भी मेरी नज़र इस बेबी कोट पे थी, और इस दफ़ा भी मैं आई हूँ तब भी मेरी नज़र बेबी कोट पे है। मैं जब भी इधर आती हूँ ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है, और मैं इसे देख के हमेशा सोचती हूँ कि जब मेरा बच्चा आएगा ना तो इंशाल्लाह तो मैंने उसके लिए ये वाली कोट लाजमी लेकर जाना है। मेरा इस पर बड़ा दिल है। यानी मेरे पास ऑलरेडी एक फ्यूचर प्लानिंग मौजूद है कि कोई चीज़ लेनी हो या ना लेनी हो मैंने, लेकिन ये कोट मैंने उसके लिए लाजमी लेकर जाना है। बस जब भी मैं आती हूँ ना मेरी आइज़ को ये बहुत अट्रैक्ट करता है। एवन मैं अपनी अम्मा को भी यही कह रही थी कि अम्मी आपने मेरे बच्चे के लिए ना ये वाला कोट लाजमी लेकर आना है, कुछ लेकर आओ या ना लेकर आओ। ये बेबी कैरियर वॉकर जो होती है, ये प्राम होती है, ये भी अच्छी लगती है। अलबत्ता मुझे ये जो नेस्ट वाली है ना, जिसमें ये इस तरह से आप बेबी को कवर कर सकते हैं, ये वाली प्राम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी निस्बत है ना, क्योंकि 2 in 1 काम हो जाता है ना इसमें, क्या आप उसे ऊपर से कवर भी कर सकते हैं। ये है इधर 13,000 की, ये जो वो कवर वाली है, जो सिंपल वाली है वो 8,000 9,000 समथिंग की थी। और मेरे ख्याल से अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं तो शायद इससे सस्ती मिल जाती है। थोड़ा ब्रांड अपना भी चार्ज करता है, आई थिंक शायद क्वालिटी वगैरह का फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों के लिए तो सब इक्वल ही है। और बस शॉपिंग जो हमने कर ली थी, हम 1 बजे गए थे और इस वक्त 5 बजे थे। अब हम घर आए हैं और मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो फिर मैं आते हुए ना हम लोग ये रोल समोसे ले आए थे। बस मैं पेट पूजा पहले कर लूँ, फिर आपको मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या ली थी ना। ज़्यादातर तो मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, बस ये बेबी की चीज़ें वगैरह ली थी, जो कपड़े नानी ने मंगवाए थे ना, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया है, वरना फिर आप कहेंगे कि आपने हमें दिखाया नहीं कि क्या क्या लिया। अच्छा एक ये लिया था, सारे विंटर के कपड़े हैं इसमें। अब मुझे नहीं पता है बच्चों की चीज़ों को क्या कहते हैं, जो अम्माएँ मुझे देख रही होंगी उन्हें पता होगा, लेकिन ये मोटा छोटा सूट है बच्चे का, साथ उसमें ये ट्राउज़र भी है, ये उसकी शर्ट है, ऊपर इसकी कैप वाला ये एक ये सूट लिया था। इसके अलावा एक ये पिंक कलर का लिया था, इसकी भी कैप है, साथ में ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है। सारा ये विंटर का जो स्टफ़ है ना मोटे वाला, ये वही है। अच्छा बच्चों के कपड़े इतने नरम नरम होते हैं ना, बड़े मज़ेदार से कपड़े होते हैं, और इसे ईरानी सूट कहते हैं मेरे ख्याल से, जो मोटे वाले होते हैं। तो एक ये लिए थे, ये भी पूरा सेट है, ये फ्रॉक है, ये इसके नीचे इसका पजामा है और ये इसकी कैप है। ये बड़े क्यूट क्यूट से हैं। पहले मेरी खाला ने भी ना कुछ कपड़े लेकर रखे हुए थे, लेकिन माशाल्लाह से उनकी बेटी इतनी हेल्दी है ना, माशाल्लाह से वो उससे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं। तो अब हमने थोड़े बड़े साइज़ के उसके लिए कपड़े लिए हैं, चलो ताकि 1-2 मंथ वो पहन तो ले। एक ये वाला सूट लिया था, ये भी सेम उसी टाइप का था, 3 पीस ही है। एक उसकी फ़्रॉक है, ये इसका टाइट्स हैं, और वो उसकी जो है कैप है। यानी फुल सूट लिए बच्चों के लिए, ताकि वो ना अच्छे से कवर हैं, क्योंकि अम्मी ने लिए हैं, ये अम्मी को ही पता होगा क्या सोच कर ली अम्मी ने। और ये एक कैप थी अलग से, वो ली है।
और ये सॉक्स वगैरह थी एक वो ली हैं, और पजामा लिए थे क्योंकि खाला ने कहा था कि ना काफ़ी सारे पजामा वगैरह जो है ना वो ले आना, तो बस इस वजह से मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप के ना पजामे वगैरह जो हैं वो अलग से लिए हैं। अच्छा, मुझे चेज़ वैल्यू में एक ये चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ पे बेबी पिन के पोर्शन में आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, आपको ना चप्पे चप्पे पे जाना नहीं पड़ता, वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है बस। और एक ये सूट लिया था, ये भी मोटे वाला सूट ही है, ये इस टाइप की इसकी फ़्रॉक है, और ये इसका पजामे। बच्चों के कपड़े इतने सॉफ्ट से हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने छोटे बच्चों के कपड़े देखे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखे नहीं यार, ना कभी किसी के लिए लिए, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने कपड़े देखे, इतने अच्छे लग रहे हैं ना मुझे वाले कपड़े इतने क्यूट से हैं। अच्छा, फिर एक ये सूट था, बस ये लास्ट है मेरे ख्याल से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये एक लिए थे भी सेम उसी टाइप का है, जैकेट टाइप वाली इसकी शर्ट है, और ये इसका पजामा है, और ये विदाउट कैप वाले, बाकी सारे कैप के साथ अटैच थे लेकिन ये विदाउट कैप है। तो बस ये सारे सूट लिए थे, इसके अलावा और ये क्या लिया है, हाँ ये हाई नेक थी जो मैंने लिए। बच्चों की हाई नेक भी कितनी छोटी होती है ना, हर चीज़ इतनी निन्नी छोटी सी है ना। बस कपड़े ही लेने थे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना था बेबी के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ आंटी ने ले रखी थी, नानी अम्मा ने यही कहा था लेने को, तो बस वही लिए। और इसके अलावा हाँ ये लिया था थैला नुमा बैग ये मेरी बहन ने अपने लिए लिया है, वो यूनिवर्सिटी जाती है ना, तो वो कही थी कि मेरी चीज़ें काफ़ी होती है, तो मेरे लिए ना मुझे इस टाइप का हैंड बैग चाहिए, तो उसने लिया। आई थिंक जो कॉलेज गोइंग गर्ल है और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है ना, उनके लिए इस टाइप के जो बैग होते हैं ना बड़े कन्वीनियंट रहते हैं। जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी ना, मैं भी इसी टाइप के बैग्स वगैरह लेती थी, ताकि ना चीज़ें कोई हाथ में इतनी ना पकड़नी पड़े, आप बैग के अंदर इजीली रख सको ना। और उसके अलावा हाँ ये कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया था। इसमें से फिर एक पजामा निकल गया, इसे हम साइड पे कर देते, ये भी बेबी का ही पजामा है। और हाँ ये एक छोटे से शूज़ भी लिए थे अम्मी ने उस बच्ची के लिए ना। और ये कॉटन पैड्स थी, ये मैंने अपने लिए ली थी, ये 150 रुपीज़ की मुझे मिली थी। इसके अंदर ना 80 कॉटन पैड है, ये मैंने 2 पैकेट लिए थे इसके, एक अपने घर के लिए लिया था और एक मैं अपनी ब्राइडल किट जो है उसमें रख दूँगी, क्योंकि उसमें भी मैंने कॉटन पैड नहीं ली थी, तो इसलिए मुझे चाहिए थी, वो मुझे यहाँ पर दिख गई, तो फिर मैंने ये ले ली। ये तो बहुत ज़रूरी है, तो हर ब्राइड के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका मेकअप नहीं उतरेगा। अच्छा, ये टिंकर रेज़र का एक पैकेट था, ये मुझे बड़ा इधर सस्ता मिला, 150 रुपीज़ का है, वरना मार्केट से जब मैं लोकल से लेती हूँ वहाँ पे महंगा मिलते हैं, यहाँ पे सस्ता मिल गया था, तो फिर मैंने ये एक टिंकर रेज़र का पैकेट ले लिया था। ये शॉर्पनर है, वो आईब्रो पेंसिल वगैरह को शॉर्प वगैरह करने के लिए। और एक ये मैंने 3D लैशेज़ ली थी, ये 200 रुपीज़ की थी, एक मैंने ये ली है। और इसके अलावा हाँ इसमें मैंने क्या लिया, मैंने ये सईद गनी वालों का ना ख़ास संदल उपटन लिया एक, और इसके अलावा मैंने ये निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है। मैं सिर्फ यही क्रीम जो है ना मॉइस्चर के लिए यूज़ करती हूँ, विंटर हो या समर हो, मैं सिर्फ यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। एक मैंने ये ब्रश लिया, और ये मुझे कोई 600 रुपीज़ का मिला था, 600-700 रुपीज़ का। मैं यही सोची थी, इससे अच्छा तो मैं किसी लोकल मार्केट से ले लेती, वहाँ पर सस्ता मिल जाता। ये मैंने सईद गनी का ख़ास संदल उपटन लिया, मैंने पहले यूज़ नहीं किया, पहले मैं ये सईद गनी का ये फेयरनेस उपटन यूज़ कर रही थी, ये अब ख़त्म होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा है, यानी आपकी स्किन को ना अच्छे से क्लीन कर देता है। मैं वीक में 3 से 4 दफ़ा इसे यूज़ करती हूँ। फेयरनेस उपटन तो इसका बहुत अच्छा, अब संदल उपटन ट्राई करूँगी तो फिर देखूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये क्रिस्टीन का ये क्रीमी जो ग्लिटर होता है मैंने वो लिया है, ये आया है 185 रुपीज़ इसके प्राइस है, 11 है शेड नंबर इसका। अच्छा, जो लोग ग्लिटर पैलेट नहीं लेना चाहते ना, इस तरह के क्रीमी ग्लिटर्स मिलते हैं, आप 2 शेड में ले लें, एक ये गोल्ड में और एक ये सिल्वर में, यही ज़्यादा यूज़ होते हैं ग्लिटर्स में, इसके अलावा इतना कोई और ग्लिटर यूज़ नहीं होता। अच्छा, ये ग्लिटर ना विदाउट ग्लू लगते, इसके लिए आपको किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं होती, और ये ना क्रीमी से होते हैं, ईजिली आपकी आई लिड पर ना लग जाते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं लगे हुए। मैं सबसे ज़्यादा इसी टाइप के जो ग्लिटर्स होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ, क्रीमी ग्लिटर, बड़े अच्छे हैं ग्लिटर इनके। मैं पहले भी ये यूज़ किए लेकिन ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने दोबारा लिया। मैं हमेशा ये गोल्ड और सिल्वर शेड में लेती हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको कहीं दिखे तो ये ले लिया करें, ये क्रीमी वाले बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये लिया था एक चेज़ वैल्यू से ये ट्रांसपेरेंट बैग, ये आपको ऑलरेडी बैग कलेक्शन वाली वीडियो में दिख गया होगा। ये मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था, 1800 रुपीज़ शायद इसके प्राइस थे, यानी 2000 से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा सा ट्रांसपेरेंट बैग है ये। इसमें काफ़ी कलर थे लेकिन मैंने मेहरून कलर में लिया,
मैंने वाला ट्रांसपेरेंट बैग इसलिए लिया था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक बैग था ना कि अगर आप कोई चीज़ डाल भी दो तो दिखेगी नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। और ये टाइम था रात के कोई 11 बजे का, जब मैंने आप लोगों के लिए वो हैंड बैग वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी। आप लोगों ने देख ली होगी क्योंकि पहले मैंने वो वीडियो डाल दी थी। व्लॉग ये अब आ रहा है तो ये उस रात का व्लॉग है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग कहे थे कि प्लीज़ आप ये जिस तरह से आप अपने हिजाब बनाती हैं ये वाले ट्यूटोरियल शेयर कर दिया करो, ये आई मेकअप भी। तो यार मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली ना इन चीज़ों में मैं बड़ी अनाड़ी हूँ, मुझसे ना सही वीडियो बनती नहीं इन चीज़ों की, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ, इसके बाद बस मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो बस गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आप देख के सोच होंगी इतने बड़े पतीले में कितने लोगों का खाना बना रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी यखनी पुलाव, मसाला में भून रही थी, यखनी मैंने बना दी थी। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन रखा हुआ है, हांडी बनानी है, यहाँ पे राइस है, इसको मैं भिगोती हूँ। ये इतना ज़्यादा खाना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे ना ननियाल वाले आ रहे थे, मेरी नानी अम्मा, मेरी खाला और मेरी एक मामू की फैमिली आ रही थी। तो उनके लिए मैं ये खाना वगैरह जो बना रही थी। तो फिर ये इस वक्त 12 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने कोई रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ये संडे वाला व्लॉग है। ये बस मैं उठी थी और उठते ही ना मैंने बस खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था बनाना, क्योंकि मैंने रात को हैंडबैग वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैं इतना थक गई थी, फिर मेरी सुबह जो आँख है ना वो 10:30 बजे खुली है। तो इसलिए बस फिर मैंने फटाफट से अब खाना बनाया। यहाँ पे मैंने चिकन हांडी बनाई है और इसके अलावा मैंने बनाई थी यखनी वाली चिकन पुलाव। मैंने किसी की भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बनाई थी, क्योंकि मुझे 1 बजे तक ना खाना बिल्कुल बना के फ्री होना था, क्योंकि फिर ना सब ने खाला के घर भी जाना था वो चीज़ें वगैरह लेकर नानी अम्मा ने। तो इस वजह से मैंने कहा था मैं बस 1 बजे खाना बनाकर ना फ्री हो जाऊँ, ताकि नानी अम्मा ने 4-5 बजे के वक्त जाना था असर के बाद, ताकि फिर वो इजीली आराम से चली जाएं। और बस मैंने चिकन पुलाव बनाई थी, हांडी बनाई थी और मीठे में मैंने जो है वो कस्टर्ड बनाया था, वो बस फ्रिज में ठंडा हो रहा है। और ये जो टाइम था ये इस वक्त 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था और मैं अपनी और अपनी बहन के लिए ना चाय बना रही थी। बहुत थकन हो चुकी है और खाना सारा फिनिश टाटा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने 2 किलो की चिकन पुलाव बनाई थी और 1 किलो की मैंने चिकन हांडी बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जितना बनाया था सब ख़त्म हो गया। और बस यहाँ पे मैं बनाई थी चाय। चाय को जब तक मैं ऊपर से नीचे उछाल ना लूँ ना मेरी चाय नहीं बन सकती। इससे ना चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है। स्वादिष्ट चाय बनाने का ये तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाय बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने तो आपने ऊपर से नीचे ज़रूर उछालनी हो और इर्द गिर्द का चूल्हा ज़रूर गंदा करना है, ताकि फिर आपकी अम्मा देखेंगी ना तो मेरी तरह बहुत सुनाएंगी। मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना मेरी अम्मी यही कहती हैं कि अभी सारा किचन साफ़ हुआ है और फिर तू गंद मचाने के लिए चली गई है, क्योंकि उन्हें पता है मैं चाय ऊपर से नीचे ज़रूर उछालती हूँ और वो बहुत तंग है मेरी इस आदत से। लेकिन जब तक मैं उछाल डालूँ ना मुझे लगता है कि चाय ना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनी है। तो यहाँ पे जो रस है ना ये मेरी नानी माँ लाई थी। मेरी नानी माँ जब भी आती है ना वो हमारे लिए और मेरी खाला के लिए हमेशा रस के लेकर आती है डब्बा। मिठाई नहीं लाती क्योंकि हम मिठाई से ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं। तो बस इस वक्त फ़िलहाल मैं यही खा रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना भी सही से नहीं खाया था, क्योंकि जो इंसान खाना बना रहा होता है ना उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बल्कि हांडी तो मैंने टेस्ट ही नहीं की थी, बस थोड़े से राइस ही मैंने खाए थे। और ये फिर टाइम हो रहा था रात के 10 बजे का और इस टाइम फिर हमें भूख लगी थी तो हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि खाना मैंने बनाया नहीं था कुछ, बहुत थक गई थी और दोपहर वाला ख़त्म था। बस थोड़ा सा सालन था जो अब्बू ने खा लिया और मैंने अपनी बहन और अम्मी के लिए मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। तो बस व्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।